गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। सुबह सुबह का टाइम है। बारिश हो रही थी बहुत अच्छे से, तो बारिश को देख कर के मन ऐसा हो गया बिल्कुल कि आज कुछ अच्छा सा खाना है। तो मैंने उबाले, और उबले हुए आलू से मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने कहा इसके साथ तो जो है पूड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने लंच के लिए पूड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि मैं खाना या तो तैयारी करके जाती हूँ या ऑलमोस्ट बना करके जाती हूँ। तो बना करके जाती हूँ तो ये दोनों आराम से खा लेते हैं। तो ऑलमोस्ट यही रहता है कि मैं तैयार करके ये बना करके फिर जाऊँ। तो पूड़ियाँ मेरी यहाँ पर बन रही हैं। एक दो पूड़ियाँ और रहती हैं जो कि मुझे बनानी है। मैं ये देख रही थी, जब हम वीडियो बनाने लगते हैं तब हमारी पूड़ियाँ फूलती नहीं है, और जैसे कैमरा बंद पूड़ियाँ फूलनी तैयार। तो मैं यहाँ पर पूड़ियाँ फुली फुली ही बना रही हूँ, क्योंकि कैमरे को पता चल गया था कि भाई इसने मेरी शिकायत कर दिया है। तो चलो अभी बोले कि मैं अपने आप फूल जाती हूँ। तो बस बन चुकी थी ऑलमोस्ट, मेरी पूड़ियाँ बन करके रेडी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद में ना मेरे मुंह में पानी आ चुका था। तो मैंने अपने लिए ना पकोड़े बनाए थे, जो कि वीडियो मेरी बन नहीं पाई। पकोड़े मेरे को खाने का बड़ा ही मन हो रहा था कि मैं सुबह चाय बनाऊं और फिर मैं पकोड़े खाऊं। तो मैंने अपने लिए बनाए, थोड़े से इनके लिए बनाए। ये कम खाते हैं, बोल रहे थे पूड़ी भी हो जाएंगी हैवी, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुई हूँ। तो बस नहा धो करके कपड़े चेंज करके बैठी हुई हूँ, और अब मैं चाय और अपनी पकोड़े जो हैं वो एंजॉय करूँगी। और वाकई बरसात के मौसम में तो यार अच्छे लगते हैं। सिर्फ मैंने आलू के पकोड़े बनाए, गौरी को खाने नहीं थे, गौरी कम खाती है ये चीज़ें। और जब मैं ऑफिस पहुंची ना, तो आज मुझे नया कीबोर्ड मिला, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड था ना ऑफिस वाला, वो बड़ा ख़राब हो गया था, थकेला सा चलता था। तो अभी मैं मेल्स वगैरह चेक कर रही थी। मैंने कहा यार अपने कीबोर्ड की वीडियो बनाना तो बनता है। तो बहुत अच्छे से स्मूथ से चल रहा था। तो नया आया था, तो नई चीज़ आती है तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में इमरजेंसी से कॉल आ गया था मम्मी का। तो ये रास्ते का सीन है, मैं हॉस्पिटल चली गई थी ऑफ़िस से ही। ऑफ़िस में मैक्सिमम मैं आधा एक घंटा रुकी बस, उसके बाद में मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। तो हॉस्पिटल मुझे क्यों जाना था, क्योंकि कुछ पेपर पे सिग्नेचर वगैरह कराने थे, इस वजह से। तो ये हमारे हॉस्पिटल के बाहर का सीन है। बाहर बहुत अच्छी सी ग्रीनरी है, आप कह सकते हैं 5 स्टार होटल जैसा है ये हॉस्पिटल। अंदर फुल्ली एसी है और अच्छा चलता भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है। और ये हमारे जस्ट घर के पास में ही है। 5-10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट ही मैक्सिमम लगते होंगे। तो हॉस्पिटल के अंदर मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे चेकिंग होती है लिफ्ट में। इस वाली लिफ्ट में गई ना मैं तो ये 4th और 5th पे रुकती ही नहीं है। पहले रुकती थी, लेकिन अब बंद किया हुआ है। तो फिर मेरे को 6th फ्लोर पे जाना पड़ा। 6ठे फ्लोर से जाके फिर मैं वापस आई, क्योंकि मम्मा जो हैं वो बीच में थी 4th और 5th में। तो मुझे रिटर्न आना पड़ा। पहले तो यहाँ पे बहुत देर वेट करना पड़ता है लिफ्ट के लिए ना। 24 लोगों की एक लिफ्ट है, फिर भी ना यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको वेट करना ही पड़ता है। 2 लिफ्ट इधर हैं, 2 दूसरी तरफ हैं, मतलब 4 लिफ्ट हैं, स्टेयर्स हैं, फिर भी कम पड़ता है। तो अभी इधर ये लोग वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, वो लोग चले गए हैं पहले, तो फिर से वेट करते हैं। वो लोग ग्राउंड वाले में, बेसमेंट में नीचे चले गए हैं। फिर वापस आएगी तो हम लोग ऊपर जाएंगे। हम लोग क्या, मैं हूँ, ये जो मेरे आसपास में खड़े हुए हैं ये लोग हैं सारे। और हॉस्पिटल जाके ना सबको देख कर के ऐसा लगता है कि हमारा दुख तो ना बिल्कुल ही कम है। कोई कैसे प्रॉब्लम में आ रहा है, कोई कैसे प्रॉब्लम में आ रहा है। तो उधर वो लोग चले गए, फिर से मैं वेट कर रही हूँ। मैं लिफ्ट में इधर उधर ही देख रही थी कि मैं कौन सी लिफ्ट खाली होगी। और ये देखो कैसे देख रही हैं, ओपन योर आइज़ करके। इसके बाद में मैं ऊपर गई। ऊपर से मैं इन्होंने स्लिप दी थी, वो क्लियरेंस कराना था उसका। तो यहाँ पे काउंसलिंग काउंटर है, उस पे आकर के मैं बैठी। ये पेपर है और पेपर पे सिग्नेचर करा के मुझे लेके जाना था। इसके बाद में भी बहुत सारा काम था। टीपीए पे जाना था। एक्चुअली हम लोगों का मेडिक्लेम है, तो मेडिक्लेम के लिए पेपर्स हमें डिपॉजिट कराने थे। तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था काउंटर पे। फिर एक सर आए, उनसे मेरी बात हुई। फिर मैं ऊपर पहुँची। ऊपर देखा तो मम्मी अभी थी नहीं, क्योंकि मम्मी अभी टेस्ट के लिए गई थी। काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं उनके, सीटी स्कैन वगैरह हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए। ये हॉस्पिटल से बाहर, मतलब जो हमारा वार्ड है उससे बाहर दिखता है, कॉर्नर वाला बेड लिया हुआ था। तो यहीं पे इन्हीं में से हमारा कोई घर है, वहाँ से बैठ के आराम से हम लोग देख सकते हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, ऊंचाई से देखो तो कैसा लगता है। और फिर हॉस्पिटल से आने के बाद में फिर मैं गई दोबारा से आज मिट्टी वाले बर्तन पे। तो मुझे लेने थे स्टैंड। ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है ना, इसी में दूसरे वाले मटके वाले स्टैंड आते हैं। लेकिन मुझे मटके के लिए स्टैंड नहीं लेना था, मुझे लेना था गमलों के लिए।
तो मैंने यहाँ से गमलों के लिए स्टैंड उठाए छोटे वाले, और फिर मैं घर के लिए फिर से रवाना हुई। पर मेरे को दूसरा स्टैंड पसंद आया था, लेकिन उसमें 2 गमले आते नहीं बड़े वाला, तो इसलिए मैंने सिंगल सिंगल लिया। जो स्टील वाले दिख रहे हैं ना, वो वाले थे। फिर मैंने सिंगल सिंगल वाले 3 लिए। अब इसके बाद में ये और भी रखवा करके आए होंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए थे। इसके नीचे क्या है ना, आराम से पानी निकल जाएगा। गमला रखने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो बस इनसे पैसे लिए, और पैसे लेकर के फिर मैं निकल ली यहाँ से। और बस मैं इनसे पूछ रही थी घी के लिए। मैंने कहा आप लोग कौन से ब्रांड का घी रखते हो, क्योंकि ये दुकान कॉर्नर पे थी, मुझे नहीं पता था कि ये रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे। लेकिन फिर मैंने पूछा तो बोले कि हैं, मैं मदर डेयरी का पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज करती हूँ। इसके बाद में मैं अपने घर की गली में मुड़ चुकी हूँ, और मेरा एडिटिंग ऐप बिल्कुल जो है ना थकेला सा हो गया, रुक रुक के चलता है। और फिर घर आ चुकी हूँ। तो गौरी को मेरे दीपक मिल गए, और ये स्टैंड में लेकर के आई थी, तो गौरी को खेलने का बहुत सारा सामान मिल गया। ये इसके साथ में खेली। आज मैं थक गई सच में ना, हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर काटो, धूप में आई तो थक गई थी, क्योंकि रात को मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी, नींद ही नहीं आई थी। चलो अब चल जाता है शाम का टाइम, और शाम के टाइम बैठ करके हम गौरी और मैं गौरी के लिए कुछ लेकर के आई थी खाने के लिए। तो मैं 1 पैकेट गौरी का, 1 पैकेट अपना लेकर के आती हूँ। तो दोनों ने आराम से तसल्ली से बैठ करके खाया। और मैं खाना वगैरह सब कुछ ना ज़मीन पे प्रेफर करती हूँ, आराम से नीचे बैठ करके खाते हैं, बेड पे नहीं खाती हूँ। तो इसके बाद में मैं जो दीपक लेके आई थी, गौरी कलर करने की जिद कर रही थी। मैंने कहा बेटा मेरे पास कलर नहीं है। गौरी के कलर जो है ना वो स्कूल में रह गए थे। तो मैंने कहा मेरी पुरानी नेल पेंट पड़ी हुई है, बहुत पुरानी, आप इससे कर लो, थोड़ा सा आपका टाइम जो है मतलब टाइम मन लग जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसको 3 दिए, उसने उसी पे काम किया। फिर हो गया था शाम का टाइम। तो मैंने बनाए हैं, मतलब शाम का क्या, मिडनाइट भी नहीं बोल सकते, शाम शायद 8 बज रहे होंगे, 7:30 या 8 बज रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे आंवला रीठा सीकाकाई भिगोया है अपने बालों में लगाने के लिए। इसके बाद में देखो मेरी आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, तो इसके साथ मेरे को चावल खाने का मन हुआ, तो मैंने चावल बनने के लिए रखे कुकर में। यहाँ पे मैंने रीठा उबाला हुआ है, जिसका मुझे क्या हैंड वॉश बनाना है, डिश वॉश बनाना है, और साथ में वो फ्लोर क्लीनर। तो आप देख सकते हो मैंने इसी से क्लीन किया है, रीठे वाले पानी से। मैं इसको देख करके बड़ी खुश हो गई कि यार ये बहुत काम का होता है। पहले एक बार बनाया था मैंने, फिर मैंने टाइम ना मिलने की वजह से इसको छोड़ दिया। तो अभी मैंने थोड़ा सा और लिया है। इसमें ना और चीज़ें भी मिलानी होती हैं, विनेगर वगैरह मिलाने होते हैं, तो वो बहुत क्वांटिटी में बनाना है, तो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी गर्म था इसलिए मैंने इसको सिर्फ उबाल करके रख दिया। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रीठा और नींबू वाला पानी लिया है, साथ में मैंने इसमें चूना और ये विनेगर डाल दिया है। तो एक ले लिया मैंने कपड़ा। मेरी एक चेयर थी, इस पर ना काफ़ी जंग लगा हुआ था, आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत इसकी हो रखी है। मैंने सोचा क्यों ना इससे क्लीन किया जाए, करके देखती हूँ, क्योंकि मैं बर्तनों के लिए बहुत यूज करती थी इसको, या फिर फ्रिज वगैरह पे स्प्रे करना है, कोई कांच का सामान है उससे क्लीन हो जाता है, बिल्कुल चमक जाते हैं। तो मैंने कहा यार इससे करके देखते हैं। तो इस पर जो बहुत जिद्दी वाले थे ना, वो तो नहीं क्लीन हुए थे, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से रब करना पड़ता है, लेकिन बहुत हद तक निकल गया। नीचे मेरे को पोंछा रखना चाहिए था, मैंने न्यूज़पेपर रख लिया, न्यूज़पेपर पूरा गीला हो गया। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार इसमें थोड़ा सा ना ये बर्तन धुलने वाला और ऐड करती हूँ। आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया है, जो आपके पुराने वाले में जंग लगा हुआ था और इसमें बिल्कुल एकदम चमक गया। हाँ, ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, ये बहुत डीप है, बहुत गहरा जिसको बोलते हैं, क्योंकि बरसात में छत पे थी चेयर, जिसकी वजह से ना ये जंग इस पर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो फिर भी मैं इसे क्लीन करने की कोशिश करी थी। मेरे को अच्छा लगा कि देखो क्लीन हो गया। इधर की तरफ लाइटिंग नहीं थी, इस वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। फिर क्या था, इस टायर को, सभी टायर्स के लिए मैं लेकर के बैठ गई। मैंने कहा आज तो बस सब इसको मेरे को करना ही करना है। और मैं बैठी तो गौरी को तो मेरे साथ में बैठना ही था, तो गौरी भी साथ में बैठ गई। तो आज ही मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन था।
मैं हॉस्पिटल से करीबन आई हूँ 3:30 बजे के करीब, और आकर के खाना वाना खाया। तो फिर गौरी ने आज मुझे दिन में 1 सेकंड नहीं लेटने दिया। मेरा क्या होता है ना, 5 मिनट भी अगर कोई मुझे आराम दे दे तो मुझे बड़ा चैन मिल जाता है। तो अभी ये देखो मैंने और भी इसके क्लीन किए हैं 3-4, तो आप फ़र्क देख सकते हो, ये और ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत टाइट हाथों से करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये हैंड वॉश और बर्तन धुलने के लिए जो भी बनाऊंगी ना, मैं आप लोगों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। मे बी नेक्स्ट वीडियो वही हो, क्योंकि मैंने ग्लिसरीन मंगाई हुई है, इसमें मुझे ग्लिसरीन ऐड करनी है। हाँ, लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ऐसी कुछ चीज़ क्लीन करें तो ग्लव्स पहने। मेरे पास ख़त्म हो गए थे और मैंने नहीं पहने, तो कुछ मेरे हाथ बड़े खरे खरे से हो गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।